सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल द इन्विक्टस इंजीनियर। तो आज हम अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है आपका बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। चलिए देखते हैं इसमें आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो बुलियन अलजेब्रा का कंसेप्ट है उसको देखेंगे, फिर उसके फंडामेंटल कंसेप्ट और जो बेसिक लॉज हैं आपके बुलियन अलजेब्रा के वो देखेंगे। उसके बाद हम जो बुलियन फंक्शंस है उनका मिनिमाइजेशन देखेंगे और इस चैप्टर का जो मेन है आपका लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट और जो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं इनको भी कवर करेंगे। तो आगे चलें तो सबसे पहले अगर बात करें बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो बुलियन अलजेब्रा जो होता है एक आपका सिस्टम है। बेसिकली बात करें तो एक सर्किट जो है आपका लॉजिक सर्किट जो होता है, यानी जो डिजिटल सर्किट होता है उसके डिजाइन के लिए, उसको एनालाइज यानी विश्लेषण करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो एक अलजेब्रा है उसे कहते हैं हम बुलियन अलजेब्रा। अगर इसके बेसिक्स की यानी कि इसके बारे में और पढ़ें तो एन अलजेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो बुलियन अलजेब्रा है वो आपका डील करता है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 एंड 1 के साथ। ये बात करें अगर इसके डेवलपमेंट किसने की थी, वो थे आपके जॉर्ज बुल। जो जॉर्ज बुली थे आपके 1815 से 1864 इनकी टाइमलाइन है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने डेवलप किया था आपका बुलियन अलजेब्रा। इसके लिए सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन यानी जो कंप्यूटर में लैंग्वेज की जो रिप्रेजेंटेशन है यानी जो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी फॉर्म की, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और उसकी मैनिपुलेशन के लिए। ये बात करें इसके बाद जो है इसमें एडवांसमेंट की बात करें तो 1938 में जो आपके क्लोड ई शैनन है इन्होंने प्रपोज किया था बुलियन अलजेब्रा का यूज, सबसे पहला यूज डिजाइन ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट में। तो सबसे पहले यूज किया गया आपका डिजाइन ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट बाय क्लाउड ई शैनन। ये बात करें कि इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, यानी बहुत ही इकोनॉमिकल यानी जो है कम पैसे में ज़्यादा काम देने वाला और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। बात करें यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड इन कंप्यूटर। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिजाइनिंग में जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। कि बात करें इसके फंडामेंटल कंसेप्ट की, तो सबसे पहले यूज़ किया जाता है आपका यूज़ ऑफ बाइनरी डिजिट। तो अगर बाइनरी डिजिट की बात करें तो इसमें जो है बाइनरी में आपकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, आपकी 0 एंड 1। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एडिशन यानी जमा। तो सिंबल जो है प्लस का सिंबल यूज किया जाता है और इसे कहा जाता है आपका और ऑपरेटर। और हो गया आपका प्लस। ये बात करें इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एडिशन यानी लॉजिकल एडिशन के लिए, सर्किट के एडिशन के लिए जो यूज किया जाता है वो है आपका लॉजिकल एडिशन। और जो लॉ को फॉलो करता है वो है आपका बाइनरी एडिशन के लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए जो सिंबल है डॉट यूज किया जाता है, एक सिंपल डॉट, और इसका जो नेम है वो है आपका एंड ऑपरेटर, और ये यूज होता है आपका मल्टीप्लाई के लिए। यानी प्लस हो गया आपका और ऑपरेटर और जो एंड ऑपरेटर है वो हो गया आपका मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए जो साइन है वो किया जाता है आपका बार का, यानी किसी भी सिंबल के ऊपर या उसके ऊपर जो है बार लगा देते हैं ऊपर, तो वो है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन। बात करें इसे कहा जाता है आपका नोट ऑपरेटर और यूज किया जाता है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन यानी रिवर्स। ये भी जो है आपका बाइनरी कॉम्प्लीमेंट के लॉ को फॉलो करता है। आगे बात करें हम ट्रूथ टेबल ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स, तो इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट अभी इनको एक बार पहले भी देख लेते हैं। सबसे पहले आया आपका ट्रूथ टेबल फॉर और। तो और ऑपरेटर के लिए यानी प्लस के लिए जो ट्रूथ टेबल है वो है आपका ये। तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो है आपका a प्लस बी इजिकल टू सी या c इजिकल टू a प्लस बी। ये c है, c इजिकल टू a प्लस बी। तो अगर बात करें इसमें जो बेसिक है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, ये कितने आएंगे उसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें a प्लस बी तो 0 प्लस 0 होता है आपका 0, 0 प्लस 1 1,
1 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 1। जो बेसिक एडिशन है उसमें जो है 1 प्लस 1 0 लेते हैं, लेकिन कैरी ऑन लेते हैं आगे, इसमें जो है हम इसको डायरेक्टली 1 ले लेंगे। ये बात करें आपके ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर या फिर मल्टीप्लाई, इसमें बात करें तो 0 इंटू 0 आपका 0 होता है, 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 1 0 0 होता है, और 1 इंटू 1 इज 1। तो ये आ गया आपका 0 0 0 एंड 1। नेक्स्ट बात करें आपके ट्रूथ टेबल फॉर नोट में होता है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन यानी अगर 0 है तो वो हो जाएगा आपका 1, और 1 है तो वो हो जाएगा आपका 0 रिवर्स में। तो इसमें बेसिक दो ही इनपुट होंगे आपके 0 एंड 1। तो 0 का हो जाएगा आपका 1, 1 का हो जाएगा आपका 0। आगे बात करें हम जो ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है, यानी जो है किसको मान्यता पहले देनी है, यानी किसको पहले हमने करना है। जैसे मैथ में जो आपका रूल होता है BOD, बोर्ड मास का जो रूल है, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो आगे बात करें इसमें, तो सबसे पहले जो है ईच ऑपरेटर है जो प्रेसिडेंस, यानी हर ऑपरेटर का एक अपना सीक्वेंस होगा, मतलब सीरियल वाइज हम उसको करेंगे। तो आगे बात करें हायर द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस लेवल अर्लियर इट इज ऑपरेटेड, यानी जितने उसके प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी उसको इवेल्युएट करेंगे। आगे बात करें तो एक्सप्रेशन इज स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले जो है जो पैरेंथेसिस के अंदर, यानी सबसे पहले सेम है जैसे इसमें है आपका ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, सेम ही इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट यानी जो बार है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है यानी जो भी रिवर्स करने वाले हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी 0 का 1, 1 का 0। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई, इसमें जैसे आपका मल्टीप्लाई पहले है तो इसमें मल्टीप्लाई या फिर वो ऑपरेटर होता है आपका एंड ऑपरेटर पहले आएगा, और उसके बाद फाइनली करेंगे हम प्लस यानी ऐड ऑपरेटर आता है उसके बाद में। तो सबसे पहले आ गया आपकी ब्रैकेट, फिर आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आ गया आपका मल्टीप्लाई, और फाइनली आ गया आपका एडिशन। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो यह आपका x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड। तो इसमें सबसे पहले हमने प्रेफरेंस दी आपकी बार को यानी कि कॉम्प्लीमेंट को, सेकंड पे हमने दी आपके गुना को यानी मल्टीप्लाई को, बात करें तो एंड को, और थर्ड में आ गया आपका प्लस या और के, और जो ऑपरेटर है वो आ गया आपका थर्ड नंबर पे। आगे जो है आपके बुलियन अलजेब्रा में कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट यानी जो इसके सिद्धांत हैं, यानी जिनके बेसिस पे ये पूरा अलजेब्रा वर्क करता है, या बात करें तो इसके फॉर्मूलेज की या थ्योरम्स होगी ये एक टाइप से इसकी। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है आपका वो है आपका a इज इक्वल टू 0। ए 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये सिर्फ 0 तब होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 1। ए 0 होगा जब a जो है 1 नहीं है। तो बेसिक सी बात है, लेकिन इसके पोस्टुलेट हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंडली a इज इक्वल टू 1, ए जो है आपका 1 होगा कब, इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, जब a जो है वो आपका 0 नहीं होगा तब वो होगा आपका 1। अगर सेकेंड पोस्टुलेट की बात करें तो ये है आपका x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स एंड x इंटू 1 इज x। नेक्स्ट बात करें हम पोस्टुलेट 3 की, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव लॉ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी इसका रिवर्स, और x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। नेक्स्ट अगर बात करें जो फोर्थ पोस्टुलेट है उसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ पोस्टुलेट आ गया आपका एसोसिएटिव लॉ। इसमें आ गया आपका x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस जेड, यानी इसको ब्रैकेट कर ले या इसको ब्रैकेट कर ले, सेम ही बात है। वही सेम जो है आपका एंड ऑपरेटर में वर्क करता है, तो x इंटू ब्रैकेट में y इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में इंटू जेड। अगर बात करें आपके फिफ्थ पोस्टुलेट की, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो इसमें जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो x इंटू वाई प्लस जेड जो है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई ब्रैकेट में प्लस x इंटू जेड, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ सबसे पहले, फिर हुआ इससे। जो बेसिक मैथ के फॉर्मूले हैं वही यहाँ पे भी फॉलो हुए हैं। वैसे यहाँ पे बात करें तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई, x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस जेड। नेक्स्ट बात करें आपका पोस्टुलेट नंबर 6, वो है आपका x प्लस एक्स, जो x का कॉम्प्लीमेंट है वो होता है आपका 1, एंड x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है आपका 0। ये जो पोस्टुलेट है इनका आगे हम यूज देखेंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आगे बात करें, एक और आता है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूएलिटी। इसमें जो ड्यूएलिटी वर्ड है इसका मतलब है इंटरचेंजेबल, यानी कि जो ऑपरेटर है वो आपस में इंटरचेंजेबल होंगे। तो ये वर्क करता है आपका एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में, या बात करें तो 0 और 1 के बीच में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो सेकंड रो है इसमें वो ऑब्टेन की गई है फर्स्ट रो को रिवर्स करके। जैसे अगर बात करें यहाँ पे 1 था, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे थे आपका और ऑपरेटर, हमने कर दिया एंड ऑपरेटर, यानी यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वैसे अगर बात करें सेकंड में तो 1 का हो गया यहाँ पे 0, जो आपका एंड था, सॉरी और था, और का हो गया आपका एंड, 0 का हो गया 1। तो ये जो है एक दूसरे के साथ जो है मैच करेंगे, यानी कि इंटरचेंजेबल होंगे, यानी जहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे हम, यस इनके बीच के ऑपरेटर को चेंज करेंगे तो जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी या फिर ड्यूअलिटी। वैसे ही इसमें भी आपका सेम वर्क करेगा। तो आगे बात करें, अगर कोई भी पर्टिकुलर थ्योरम जो प्रूव्ड है तो जो ड्यूअल थ्योरम है ऑटोमेटिकली जो है प्रूव हो जाएगी। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम्स हैं बुलियन अलजेब्रा की। इससे कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इनको नेम क्या बोला जाता है, यानी इनका नेम क्या है। आगे बात करें तो x प्लस एक्स, यानी जो है आपका x प्लस यानी और ऑपरेटर, x और x इज इक्वल टू x, और x अगर बात करें यहाँ पे एंड ऑपरेटर तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू x। तो ये थ्योरम आ गई, ये आ गई इसकी ड्यूअलिटी थ्योरम, और इसका नेम है आपका इडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो हो गया आपका ये। नेक्स्ट है आपका x प्लस 1 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, एंड x इंटू 0 होता है आपका 0। नेक्स्ट अगर बात करें तो x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, एंड x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। अगर x का डबल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो होता है आपका x के बराबर, यानी एग्जांपल लें तो 1 है, इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट करें हम तो वो हो जाएगा आपका 0, दोबारा से करें तो वो फिर से 1 हो जाएगा, यानी किसी भी चीज का डबल कॉम्प्लीमेंट उसके अपने बराबर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अगर बात करें x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। ये बात करें आपका x प्लस वाई होल का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है आपका x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। ये जो है आपका आगे गेट्स में यूज होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर दोनों का जो है कॉम्प्लीमेंट हो तो उनके बीच में जो है सिंबल आपका चेंज हो जाएगा एज पर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, और जो है सिंगल एक एक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ही बात करें x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे इंटू की जगह आ जाएगा आपका प्लस, तो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। आगे बात करें हम मेथड ऑफ प्रूविंग थ्योरम्स, यानी जो हमने पीछे पोस्टुलेट और थ्योरम पढ़ी थी उनको प्रूव करने का मेथड आपका। तो इसके लिए आपके 3 मेथड हैं। तो मेथड ऑफ प्रूविंग थ्योरम्स हैं आपके 3। तो सबसे पहला है आपका बाय यूजिंग पोस्टुलेट्स टू शो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम पोस्टुलेट का यूज कर सकते हैं। सेकंड है आपका बाय परफेक्ट इंडक्शन और एग्जॉस्टिव एन्यूमरेशन मेथड। थर्ड है आपका बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो इसको जो हमने पीछे भी देखा था इसको हम प्रूव कर लिया था।
आगे बात करें इसके, अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, या हम बात करें जो आपके पोस्टुलेट्स हैं उसके थ्रू अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो आपका x प्लस एक्स इजिकल टू एक्स दिया हुआ है। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई आपकी x प्लस एक्स, तो इसको हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को। आगे बात करें तो सबसे पहले अगर हम पोस्टुलेट लगाएं जो पीछे पढ़े थे आपने सेकंड का भी, तो x इंटू वन इजिकल टू एक्स, तो ये आ गया आपका x, तो x इंटू वन इजिकल टू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद अगर इस पे नेक्स्ट पोस्टुलेट लगाएं वो है आपका 6a, जिसके हिसाब से जो है x प्लस जो x का कॉम्प्लीमेंट है वो होता है आपका 1, यानी ये आ गया आपका 1 की जगह हमने लिख दिया x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आपका x प्लस वाई इंटू जेड ब्रैकेट में इजिकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, तो ये जो है इस फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी x प्लस वाई इंटू जेड की फॉर्म में। तो ये आ गया आपका x प्लस एक्स इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे जो है आपका z की जगह जो है x का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट बात करें जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है आपका, अगर x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो हो जाता है आपका 0, तो ये हो गया आपका x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका 0। और फाइनली जो सेकंड पोस्टुलेट है उसके हिसाब से x प्लस जीरो इजिकल टू एक्स, तो x प्लस जीरो हो गया आपका x, तो ये जो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होगी आपकी प्रूव। तो इसी मेथड से आप किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनका जो अप्रूवल है यानी प्रूव है वो देखें अगर परफेक्ट इंडक्शन एग्जांपल्स में, तो ये यूज करता है आपका ट्रूथ टेबल वाला मेथड। तो इक्वेशन दी है हमें x प्लस एक्स इंटू वाई इजिकल टू एक्स, यानी x जो है वो इस जो थ्योरम है या इक्वेशन है इसके इक्वल होना चाहिए। तो x ले लिया हमने, तो x आ गया आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। और x इंटू वाई की बात करें तो 0 इंटू 0 हो गया आपका 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट है आपका x प्लस एक्स इंटू वाई, यानी x इंटू वाई हो गया, इसको हम प्लस करेंगे इसके साथ, तो 0 प्लस 0 आपका 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 आपका हो गया 1 और 1 प्लस 1 हो गया आपका 1। तो ये जो हो गया आपका देखें x प्लस एक्स इंटू वाई, ये भी 0 0 1 1 और जो x है वो भी आ गया आपका 0 0 1 1, यानी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई है। आगे बात करें हम बुलियन फंक्शंस की, तो बुलियन फंक्शंस क्या होते हैं? बुलियन फंक्शन जो है सिंपली एक एक्सप्रेशन होता है जो आपका बुलियन अरिथमेटिक है या बुलियन ऑपरेशंस है। तो बात करें तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं यानी 0 एंड 1 चाहिए हमें, उसके बाद हमें चाहिए ऑपरेटर्स और एंड नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स, और इसके अलावा हमें चाहिए इक्वल का साइन, यानी सबसे पहले तो 0 एंड 1 बाइनरी वेरिएबल चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, ब्रैकेट्स चाहिए और इक्वल टू का साइन चाहिए। तो जो बुलियन फंक्शंस हैं वो जो है कैन बी 0 या 1 ही हो सकते हैं हमेशा, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं बाइनरी के साथ। तो अगर बुलियन फंक्शन है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमने पीछे पढ़ा x इंटू वाई इजकल टू एक्स, इस फॉर्म में, या फिर आपका एक ट्रूथ टेबल की फॉर्म में। आगे अगर बात करें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये आ गया आपका उसका एक्सप्रेशन यानी रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट फॉर्म में। तो इसमें अगर पढ़ रहे हैं हम तो w इजिकल टू एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, तो इसमें जो वेरिएबल है वो है w आपका। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली पढ़ें तो w जो है वो वेरिएबल है आपका किसका, x y एंड z का। तो अगर बात करें तो ये फंक्शन है किसका, x y z का, तो इसको हम लिख सकते हैं f x y एंड z, कोमा लगेगा बीच में, तो x y कोमा z। तो बात करें तो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन, यानी जो ये है आपका, ये आ गया आपका एक्सप्रेशंस, और इसके जो ये फंक्शंस हैं यानी एक्स वाई और जेड हैं उन्हें बोला जाता है आपका लिटरल्स, उन्हें बोला जाता है आपका लिटरल्स। तो अगर बात करें किसी भी एक बुलियन फंक्शन के लिए एक से ज़्यादा भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अगर बात करें हम रिप्रेजेंटेशन एज अ
ट्रूथ टेबल। इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका है आपका x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड। ये आ गया आपका x, ये आ गया y, ये आ गया z, ये आ गया आपका w। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें x हमें दिया है, y का कॉम्प्लीमेंट यानी इसको जो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, 0 की जगह 1 1, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 0 0, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। फिर आ गया इसको z के साथ, तो सबसे पहले जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं मल्टीप्लाई को। तो 1 इंटू 0 0 हो गया, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 0 इंटू 0 0। फिर हो गया आपका, यहाँ पे भी सेम इसको प्रोसेस करेंगे, तो 1 इंटू 1 होता है आपका 1, और अगर बात करें 1 प्लस 0 जो हो गया आपका, वो हो गया आपका 1। तो इसी तरह से आप जो है पूरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात करें रिप्रेजेंटेशन की एज अ ट्रूथ टेबल, तो जैसे कि मैंने पीछे था, जो ये रोज हैं कितनी करनी है, उसका जो मेथड है उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है आपका 2 रेज टू पावर n। फिर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ लिटरल्स, यानी x y और जो z जो है आपके, उनको कहा जाता है आपका लिटरल्स। तो लिटरल जो है कितने हैं, अगर है आपके 2, अगर है आपके x और y, तो आगे आपका 2 रेज टू पावर 2, यानी हो जाएंगे आपके सिर्फ 4। वहीं बात करें अगर ये है आपके 3, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 3, वो हो गया आपका 2 2 2, यानी हो जाएंगे आपके 8। आगे अगर बात करें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बुलियन फंक्शन की, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बुलियन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो बुलियन फंक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो जैसे हमने पीछे भी देखा था, तो ऑपरेटर जो और एंड है उनको करेंगे हम रिवर्स यानी इंटरचेंज। और अगर बात करें आगे जो कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल, फिर जो है सिग्निफिकेंटली हर एक जो आपका कॉम्प्लीमेंट है यानी फंक्शन है उसको चेंज करेंगे। तो इसे कहा जाता है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। जैसे बात करें आपका अगर a1 प्लस a2 प्लस a3 सभी का अगर बात करें हम, सभी का है आपका कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा चेंज, यहाँ आ गया इनटू, या फिर बात करें तो एंड ऑपरेटर, तो a का कॉम्प्लीमेंट इंटू a2 का कॉम्प्लीमेंट इंटू a3 का कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस की जगह आ गया आपका इंटू। वहीं अगर यहाँ पे इंटू था तो इसकी जगह आ जाएगा आपका प्लस। आगे अगर बात करें हम कॉम्प्लीमेंटिंग अ बुलियन फंक्शन, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका जो अभी हमने पीछे देख लिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो फंक्शन दिया है आपको x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, प्लस आपका x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरचेंज किया और एंड को, तो यहाँ पे जो है एंड की जगह आ गया आपका और यानी प्लस, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे आ गया इंटू, ये हो गया आपका x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हमें सब कुछ रिवर्स कर देना है, यानी जो भी एंड को और कर देना है, और को कर देना है आपका एंड। नेक्स्ट आगे इसमें बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका लॉजिक गेट्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं आपके, तो लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो भी आपने इनपुट सिग्नल दिया है उसका जो है स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल देते हैं, यानी कोई भी आपने सिग्नल दिया है तो उसका आउटपुट देंगे आपके लॉजिक गेट्स। यानी एक तरह से समझे तो ये होते हैं आपके स्विचेस। अगर बात करें तो ये होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सर्किट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर के सर्किट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके लॉजिक गेट्स। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें या जो जो हम पढ़ेंगे, तो वो हो गया आपके एंड गेट और नॉट, नैंड और नोर गेट। अगर हम बात करें सबसे पहले आ गया आपका एंड गेट, तो एंड गेट यूज होता है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिंबल जैसे हमने पढ़ा था उसके लिए यूज करते हैं आपका डॉट।
तो अगर बात करें इसका जो आउटपुट है 1, तो सिग्नल का 1 है, अगर सिग्नल है तो जो आउटपुट सिग्नल है वो भी आपका 1 होगा, यानी इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट भी 1 ही मिलेगा। ये आ गया आपका इसका ब्लॉक डायग्राम, ये आ गया आपका ट्रुथ टेबल का, सॉरी जो एंड गेट है उसका आ गया ब्लॉक डायग्राम। ए और बी यहाँ से आ गया आपका इनपुट और सी आ गया आपका आउटपुट। तो इसमें जो आपका आउटपुट होगा सी, वो होगा आपका ए इंटू बी। अगर हम इसको देखें ट्रुथ टेबल के थ्रू, ये आ गया आपका ट्रुथ टेबल। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, जो होगा आपका 2 रेज टू पावर n, तो n यानी इनपुट है आपके 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 आपके इनपुट होंगे। ये सभी के लिए सेम रहते हैं आपके 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बात करें इसके आउटपुट की, वो होगा आपका c इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 आपका 0 हो गया, 1 इंटू 0 हो गया आपका 0, और 1 इंटू 1 हो गया आपका 1। तो 0 0 0 1। अगर बात करें इससे क्वेश्चन की एग्जाम में, तो उसमें आपको जो है ट्रूथ टेबल पूछा जाता है, तो उसमें जो है आपको यहाँ पे 0 0 0 1 ना देके जो है यहाँ पे जो है आपको इसकी जगह जो है x दिया होगा, यहाँ पे y दिया होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका x x x और लास्ट में आएगा आपका y। नेक्स्ट है आपका और गेट। और गेट की बात करें तो इसके अगर फिजिकल फॉर्म की बात करें तो ये होता है आपका एडिशन, यानी प्लस या फिर और गेट, सिंबल होता है इसका प्लस। तो इसमें भी जो आउटपुट सिग्नल है वो 1 होगा, तो आउटपुट भी 1 होगा और इनपुट भी आपका 1 ही होगा। बात करें और गेट की, तो इसके ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आ गया आपके इनपुट ए बी, और ये आ गया आपका इसका ब्लॉक डायग्राम, और जो आउटपुट होगा वो होगा आपका सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका इसके लिए ट्रूथ टेबल। तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 हो गया आपका 0, 0 प्लस 1 हो गया आपका 1, 1 प्लस 0 हो गया आपका 1, और 1 प्लस 1 इज 1। तो आउटपुट इसमें अगर फॉर्मूले की बात करें वो है आपका सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है आपका नॉट गेट। अगर नॉट गेट की बात करें तो इसका जो फिजिकल रियलाइजेशन है वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी उल्टा करना। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 है तो 1 का 0 एंड 0 का 1। अगर बात करें तो जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल्स विच इज द रिवर्स ऑफ इनपुट सिग्नल। तो ये जो आउटपुट देगा वो आपका रिवर्स होगा इनपुट का। ये आ गया आपका ब्लॉक डायग्राम नॉट गेट का। तो ये आ गया आपका इनपुट और इसका हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका आउटपुट। तो 0 का हो गया आपका 1, 1 का हो गया 0। तो ये आ गया आपका ट्रूथ टेबल आपके नॉट गेट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आता है आपका नैंड गेट। तो ये मिलकर बना है नोट प्लस एंड, नोट का एंड लगा और साथ में हो गया आपका एंड, तो नोट एंड गेट यानी कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट। तो अगर बात करें इसमें आउटपुट सिग्नल की, तो वो होता है आपका 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0। तो वो 1 होगा, अगर कोई भी इनपुट 0 है तो वो 1 होगा, और 0 होगा जब दोनों इनपुट आपके 1 हैं तो वो होगा आपका 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन में दोनों 1 जो होंगे वो 0 हो जाएंगे आपके। इसके हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें और ट्रूथ टेबल की बात करें तो ये आ गया इसका ब्लॉक डायग्राम। तो जो आपका नोट है, नोट का लगा ये सिंबल, और जो आपका एंड गेट है उसका ये सिंबल हो गया। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आता है आपका C इज इक्वल टू ए अपवर्ड एरो B। तो इसका मतलब है आपका A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था मॉर्गन्स लॉ। तो इसको हो जाएगा आपका ऑपोजिट, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, इंटू की जगह प्लस आ गया और दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका अलग अलग से। तो इसको अगर हम इसमें देखें तो 0 प्लस 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 का हो गया 1, इसका भी 1, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 1। यहाँ पे 0 का 1 हो गया, 1 का हो गया 0, ऐड करके हो गया आपका 1। नेक्स्ट में वही 1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट करके 0 प्लस 1 हो गया आपका 1। यहाँ पे दोनों 1 है तो दोनों आपका कॉम्प्लीमेंट करके हो जाएंगे 0,
तो आपका जो आउटपुट है वो हो जाएगा 0। तो ये आ गया 1 1 1 एंड 0। नेक्स्ट है आपका नोर गेट, यानी एक आपका इसमें आ गया नोट प्लस और गेट। तो नोट का आ गया आपका कॉम्प्लीमेंटेशन और जो और है आपका वो होता है आपका प्लस, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटेड और गेट। तो अगर बात करें इसमें आउटपुट की तो वो होगा आपका 1 होगा ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। तो ये एक तभी होगा जब सभी इनपुट जो है आपके 0 होंगे, यानी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और 0 होगा इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, अगर कोई भी इनपुट आपका 1 है तो ये हो जाएगा आपका 0। ये देखें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो ये आ गया आपका, ये जो है आपका ये यूज किया इन्होंने आपका और गेट का, और ये आ गया आपका नोट गेट का, नोट प्लस और। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें फॉर्मूले की तो सी डाउन एरो बी, इसका मतलब है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। जब इसको हम मॉर्गन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात करें इनपुट आउटपुट की तो फॉर्मूला आ गया आपका सी इजिकल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 इंटू 0 यानी इसका कॉम्प्लीमेंट होके ये हो जाएगा 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 1, ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो 0 इंटू 1 आप 0 होता है, 1 इंटू 0 0 हो गया, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होके हो जाएंगे आपके 0। तो 0 इंटू 0 0, तो हो गया आपका 1 0 0 0। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आता है आपका लॉजिक सर्किट्स, यानी जो आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं इनके थ्रू जो है इनको 2 या 3 गेट्स को या जितने मर्जी गेट्स को मिला के जो एक सर्किट बनेगा वो हो गया आपका लॉजिक सर्किट। तो अगर बात करें लॉजिक सर्किट की तो व्हेन लॉजिक गेट्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ गेटिंग या लॉजिक नेटवर्क, तो उसे बोला जाता है लॉजिक सर्किट। यानी जो लॉजिक गेट्स हैं उनको आपस में अगर कनेक्ट करें तो बनता है हमारा लॉजिक सर्किट। The Boolean algebra expression for a given logic circuit can be derived by systematically progressing from input to output। तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो है जो हमें सर्किट दिया उसका एक तो बुलियन हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, दूसरा अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है तो उसके लिए हम सर्किट को भी बना सकते हैं। अगर बात करें द 3 लॉजिक गेट्स एंड और एंड नॉट आर लॉजिकली कंप्लीट, वो तीनों आपस में लॉजिकली कंप्लीट है because any boolean expression can be realized as a logic circuit using 3 gates। यानी इन तीनों लॉजिक गेट्स को यूज करके हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमें फाइंड करना है बुलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले ये आ गया आपका कौन सा गेट, आपका नॉट गेट, ये आ गया आपका और गेट। तो नोट गेट का मतलब होता है किसी का भी कॉम्प्लीमेंटेशन, इनपुट ए आया तो इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ गया बी और सी, तो और गेट का मतलब होता है आपका प्लस, तो बी प्लस सी। और आगे आ गया आपका एंड गेट, तो एंड गेट का मतलब होता है इनटू या डॉट। तो इसके बाद जो हमने प्रेफरेंस वाला पहले पढ़ा था उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन को, तो ये आ गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंडली आता है आपका मल्टीप्लाई, ये आ गया इनटू ब्रैकेट में आपका बी प्लस सी, यानी तीसरे पे प्रेफरेंस देते हैं हम आपके और गेट को। नेक्स्ट अगर बात करें हम एक लॉजिक सर्किट बनाना है बुलियन एक्सप्रेशन से, वही सेम ए इंटू बी प्लस सी। तो ये आ गया एंड गेट, एंड गेट का मतलब है आपका ए इंटू बी और का मतलब है आपका प्लस। तो a इंटू बी हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे और प्लस है वो बाद में, तो a इंटू बी प्लस सी। नेक्स्ट अगर बात करें आपके जो है यूनिवर्सल नैंड गेट की, तो जो नोट प्लस एंड गेट है वो होता है आपका यूनिवर्सल नैंड गेट। तो नैंड गेट इज एन यूनिवर्सल गेट, इट इज अलोन सफिशिएंट टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन। यानी इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अकेला ही जो है जितने भी बुलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए काफ़ी है। अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं आपके एंड और एंड नॉट, वो जो है लॉजिकली आपस में जो है अकेले भी कंप्लीट होते हैं, और जो ये अकेला गेट जो है वो इन तीनों को सफिशिएंट है इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए आ गया आपका यूनिवर्सल नैंड गेट। और यूनिवर्सल में एक होता है आपका नोर गेट, नोट प्लस और।
तो जो नोर गेट है इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है आपका, ये भी यूनिवर्सल गेट है क्योंकि ये भी अकेला जो है किसी भी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में सफिशिएंट है। तो इसके लिए भी जो बेसिक आपके लॉजिक गेट्स हैं वो भी लॉजिकली कंप्लीट होते हैं, और इन सभी गेट्स को जो है शो करने के लिए आपका जो नोर गेट है वो अकेला ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके दो फंक्शंस और हैं, वो आते हैं आपके इसमें सबसे पहले आपका एक्स ओ आर। तो एक्स ओ आर यानी एक्सक्लूसिव और फंक्शन। तो अगर बात करें इसमें जो है आपका होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ये आ गया आपका इसका फॉर्मूला, ये आ गया आपका इसका सिंबल, यानी जो है ये आ गया आपका और का, और जो एक्सक्लूसिव है उसके लिए जो है ये कर्व ऐड किया जाता है। तो सी हो गया आपका ए प्लस बी यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया इसका फॉर्मूला, या इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटर में प्लस से। अगर इसकी हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो इनपुट्स आपके वही रहेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1। तो आउटपुट होगा आपका ए प्लस बी। तो ये जो है इस पीछे इसको फुल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं तब भी ये सेम ही आएगा। तो 0 प्लस 0 आपका 0 हो गया, 0 प्लस 1 आपका 1 हो गया, लेकिन इससे नहीं होगा, इसका जो पीछे वाला फॉर्मूला है इसके थ्रू होगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू हो गया आपका बी प्लस में आपका हो गया आपका ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम अप्लाई करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका 1, यहाँ हो गया आपका 1 इंटू बी का बी जो है सेम रहेगा, इंटू आ गया आपका 0 प्लस में आ गया आपका ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ए हो गया आपका 0 इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, तो 1 0 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 1 0। तो सेम वे जो है आप चारों में ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट आता है आपका एक्स नोर यानी एक्सक्लूसिव नोर गेट, या इसे बोला जाता है आपका इक्विवेलेंस फंक्शन। तो इसमें आता है आपका ए डॉट बी जो होता है वो इक्वल होता है आपका ए इंटू बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये है इसका फॉर्मूला, ये आ गया इसका सिंबल यानी रिप्रेजेंटेशन। इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ये आ गया इसका फॉर्मूला ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको हम अप्लाई करें तो सबसे पहले ए इंटू बी, 0 इंटू 0 हो गया आपका 0 प्लस में आ गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1, तो हो गया आपका 1, तो 1 प्लस 0 1। तो सेम वे अगर यहाँ पे करें तो a इंटू बी, तो ये हो गया आपका a इंटू बी 0 इंटू 1 0। तो बात करें a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 हो गया आपका 0। तो सेम वे में आप चारों का निकाल सकते हो, तो ये आ गया आपका 1 0 0 1। बात करें इसके पिछले की तो वो था आपका 0 1 1 0। तो इसमें इस चैप्टर में जो है हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ ली, जो लॉज थे वो भी कवर कर लिए, गेट्स कवर कर लिए, बुलियन एक्सप्रेशन, अलजेब्रा, जो इतने भी लॉज थे आपका, एक्सक्लूसिव और फंक्शंस थे, लॉजिक गेट्स थे, लॉजिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जितने भी गेट्स थे, अलजेब्रा था, पोस्टुलेट्स थे, ये सब हमने जो है इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। और आई होप कि ये चैप्टर आपको जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, या आप जो भी कोर्स या परस्यू कर रहे हैं, जो भी आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।